हेलो दोस्तों, राम राम राधे राधे। भी हमारे भारत में ऐसे देश और इसको मैंने बात ज़रूर मैंने सीखी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। दोस्तों राम राम राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। और सुबह का बज चुके हैं 7:30, नहीं 7:14 हो चुकी है। और आज थोड़े उठने में लेट हो गए थे क्योंकि अभी स्कूल एक ही जाएगा, गुड़िया की छुट्टी है तो। और खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना था। चाय हमने पी ली है और अभी मैं रूम में लगाऊंगी झाड़ू। और आई थी मैं बाल्टी पानी की भरने के लिए, ये देखिए। और पीछे सूरज दादा आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं उठ जाओ भाई उठ जाओ, इतने लेट तक क्यों सोते? वैसे लेट तक नहीं सोती हूँ मैं, 6 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन ऐसे ही बिस्तर में आराम कर रही थी कि अभी कर लेंगे, जब कोई काम नहीं होता है तो फिर उठने का मन भी नहीं करता है। और दूसरी चीज़ कि खाना नहीं बनाना था, शाम को गुलगुले और पूड़ी बनाए थे ना, वो बहुत सारे रखे। भाई खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अन्न का आदर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अन्न बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आज भी हमारे भारत में ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम का खाना तो उनको मिलता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें सोच के ना ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर ठंडी रोटी होती है तो वो भी मैं खा लेती हूँ। और शाम के बहुत सारे पड़े हैं, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और गुड़िया भी अभी आराम कर रही है, अभी नहाने आ चुका है। और मैं आई थी बाल्टी पानी की भरने के लिए। आप कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा, जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी आपको देखने को मिलेगी। अभी मुझे जल्दी से नहाना है। और इसको मैंने अभी काम लगा दिया है। ये बोल रही थी कि क्या काम करूं क्या काम करूं। मैंने बोला कि अब आज तेरी छुट्टी है तो तू बिस्तर समेट और मैं झाड़ू लगाती हूँ। दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों का काम कर देंगे। और भाई जगह जगह सामान पड़ा है, एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सोच रही हूँ एक अलमीरा ले आऊँ तो जो नए कपड़े हैं ना तो अलमीरा में रख लूँ, लेकिन लाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। और ये देखिए मशीन पे ये लहंगे पड़े हैं कटे हुए, इनकी मुझे सिलाई करनी है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वहाँ भी सिलाई बहुत ज़्यादा रखी हुई है, क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत अभी सिल के जाऊँगी, फिर शाम को आके सिल लूँगी। और अभी शादी का सीज़न है ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिलाई का। और घर के काम भी काफ़ी रह जाते हैं जो कि इन्हें करने में ही मैं तो थक जाती हूँ। तो अभी क्या करें, चाय पीने का और मन कर रहा है। एक बार तो चाय पी ली लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि चाय तो पीनी है। ओके पीते। तो जी झाड़ू मैंने लगा दिया है और गुड़िया ने देखिए बिस्तर भी समेट दिए हैं, झाड़ू मैंने लगा दिया है। और अभी दोबारा चाय बनाने के लिए गुड़िया बोली मैं बना देती हूँ, तो गुड़िया चाय वहाँ पे बना रही है। और 2 पराठे सिर्फ अभी के लिए बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे ये गुलगुले रखे हैं, ये देखिए। और हम माँ बेटी को तो बहुत अच्छे लगते हैं तो हम तो खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं खाता है तो उसके लिए सिर्फ 2 पराठे बना देंगे। और नीचे ही बैठ जाती हूँ मैं। और आप लोग कैसे हो वो भी बताना कमेंट करके। और सच में एक बात ज़रूर मैंने सीखी है कि इंसान जितना अपना टाइम वेस्ट करता है ना उतना ही उसका एक दिन, मतलब एक दिन आज का दिन मेरा निकल गया तो वो कल दोबारा कभी भी नहीं आएगा, लौट के कभी नहीं आएगा। तो बस फोकस करो अपने काम में और पॉजिटिव रहो। बस सोच अपनी पॉजिटिव रखो, नेगेटिव सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और इन चीज़ों में मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव सोचने की भी कोशिश करती हूँ। पर आप जानते हो कि जब इस माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ और ये बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन फिर भी मैं दूसरों को देख के ना बहुत कुछ सीखती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस मोबाइल को देख के ही बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। इसमें मैं अपने फालतू का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं व्लॉग देखती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन उन्हीं लोगों की देखती हूँ जो अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं, इंसान को सपोर्ट करते हैं। बहुत 95% सपोर्ट करने वाले होते, 5% लोग होते हैं लेकिन उनकी भी अपनी अपनी सोच होती है। देखिए किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर मेरी सही सोच है तो वो मेरी सोच है, मेरी गलत सोच है तो वो मेरी सोच है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अगर हम किसी के भी सामने आते हैं ना तो दूसरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और नेगेटिविटी फैलाने से कोई मतलब नहीं है। तो
आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अभी कल मैंने बोला था ब्लॉग में कि मैं सिलाई का चैनल बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बनाना चाहती। अभी ने मना कर दिया, और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मना कर दिया, बोला कि दीदी आप इसी पे काम करो, दूसरा चैनल बाद में आप देख लेना अगर आपको सिलाई का, क्योंकि मेरे पास सिलाई का काम ज़्यादा रहता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अगर एक ही व्लॉग में मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी तो क्या, वो भी तो अभी सक्सेस नहीं मिली ना, तो वो भी डर लगता है। लेकिन मैंने फिर बहुत सारी व्लॉग देखे, और ऐसा व्लॉग भी मैंने देखा जिसमें ये चीज़ें बताते हैं कि हाँ हम उसमें डाल सकते हैं। तो मैं अपने घर के काम और सिलाई वगैरह सब मैं इसी में ऐड कर दूँगी। बस वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक लोगों ने कभी सोचा नहीं है, बस वहाँ तक पहुँचना है। अब मैंने ठान लिया है, अब मैं कभी पीछे नहीं जाऊँगी, ये मैंने कसम खा ली है बस, कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके जाऊँगी। जब तक हूँ, मैं नहीं जानती कब तक हूँ, किसको क्या पता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक हूँ बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करके जाना चाहती हूँ। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और रोज़ बस ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो ही मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अभी मैं चाय पीऊँगी पहले, फिर मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी सिलाई करूँगी। आप बने रहिए व्लॉग में, थोड़ी सी देर बाद में मतलब नहा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए राम राम। तो यहाँ मैं नहा धो के आप लोगों से मिल रही हूँ, और गुड़िया खांड लेके आई थी कल, तो अभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं गई थी मॉल में कोई सामान लेने, तो ये गुड़िया खांड मुझे नज़र आ गई। दुकानों पे वैसे नहीं मिलती है, लेकिन मॉल में आप जानते हो हर चीज़ मिल जाती है। तो गई तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ थी, तो वहाँ से फिर मुझे नज़र आ गई, तो मैं लेके आ गई। तो वो खा रहा था आज बड़े प्यार से और चाव से खा रहा था। वो उठते ही बोल दिया था मम्मा रोटी बनाना, मेरे लिए पराठे बनाना, और गुड़िया खांड मुझे डाल देना। और फिर काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, लेकिन बर्तन भांडे में कुछ भी छोड़ के नहीं जाती हूँ, सबको मैं साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि गुड़िया फिर आती है ना तो उसको फ्रेश रूम लगता है। मैं पूरा रूम साफ़ करके जाती हूँ, पोछा ओछा बाद में लगा के जाती हूँ। कपड़े मेरे उतार के जाती हूँ, मैं जो भी बाहर सुखा के जाती हूँ मैं अंदर डाल के जाती हूँ। तो फिर आते हैं तो वो पंखा चला लेते हैं, तो हवा से कुछ सूख जाते हैं, और अगर गुड़िया को याद आ जाती है तो वो बाहर उनको रख देती है। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और बैठे बैठे कुछ दिमाग में भी चल रहा था, अगली वीडियो कैसी बनाऊँगी, यही चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ सारे दिन। तो मतलब मन के अंदर की इतनी बड़ी खुशी रहती है कि अगला वीडियो कैसा बनाऊँगी, क्या उसमें होगा। आप सोच नहीं सकते कि अगर थोड़ी सी भी सफलता के हम करीब होते हैं ना, और कोई काम हम कर रहे होते हैं, तो दिमाग इतना खुश होता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दिमाग ख़राब होता है तब इतना होता है कि क्या बताऊँ। लेकिन अब दिमाग कितना भी ख़राब हो, मुझे रुकना बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी पॉजिटिव रहूँगी, और आप लोगों को भी पॉजिटिव ही रखूँगी, और पॉजिटिव बातें करूँगी, नेगेटिव बातें एक भी नहीं करूँगी। मेरे फुल वीडियो पॉजिटिविटी से भरे होंगे, और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। आपकी बहन के व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे, इस व्लॉग में इतना ही। अभी तो मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, और फिर मिलूँगी एक पॉजिटिव वीडियो के साथ। शॉर्ट वीडियो वैसे मेरे आते ही हैं, तो मेरे पूरे सब्सक्राइबर से मेरी विनती है कि मेरे शॉर्ट और लॉन्ग सारे वीडियो अच्छे से देखें, वॉच करें, और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग, मिनी व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय सिया राम।